लखन सिंह यादव के बाद बिहार में ये स्टैंड करेगा। ये गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं पप्पू यादव सर। गरीब का मसीहा नहीं, गरीब का समझिए मालिक भी है यहाँ। उसका माँ बाप है, उसका माँ बाप है। ये समझे ना, किसी घर में शादी हो गया या कोई भी हो गया समस्या, तो ये तो देखते। हम तो आज से नहीं जानते, इनको बहुत दिन से जानते हैं। ये हर क्षेत्र में जाता है, जहाँ जान पहचान भी नहीं आता, अगर इनको कॉल आता है तो हर से दौड़े चले जाते हैं सर। किसी भी समय 24/7 इनका रहता है। हम लोग तो पुराने हैं, इनका जानते हैं। जब ये पहली बार आए थे उस समय से जानते हैं इनको। हम लोग के साथी रहे, बचपन के क्लास फ्रेंड थे ये। हालांकि हमसे 1 साल जूनियर थे, लेकिन फिर भी जो है एक साथी की तरह थे। यहाँ हम लोग जानते हैं और राजनीति में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बीमा भारती भी खड़ी है सर, क्या कारण? बीमा भारती सबका कोई पहचान है? मेरा नाम तो, मेरे खानदान का नाम पप्पू यादव तो बता देगा। हालांकि बीमा भारती बता सकेगी? नहीं बता सकेगी। कहाँ से अपना गांव समाज का वो नहीं बता सकेगी, तो यहाँ का क्या? पप्पू यादव तो यहाँ से लेके, पप्पू यादव की पहचान राष्ट्रीय फलक पर है। पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम राष्ट्रीय फलक पर पप्पू यादव की पहचान है। बीमा भारती को तो पूर्णिया में बहुत आदमी नहीं जानता होगा। देखिए, जब पूर्णिया में जब जेल में थे ना, तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट, इनके पास 4.25 लाख वोट। इंडिया का सेकंड, फर्स्ट हुआ था शायद, फर्स्ट कांग्रेस का ही कोई था, राजीव गांधी या सोनिया गांधी थी, और सेकंड पोजीशन इनका था। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट वोट जब ये यहाँ पर थे, जब अंदर थे, तभी इनका वोट था उस समय। और अभी तो बाहर है और इन पर कोई किसी तरह का दाग नहीं है, गलत फंसाया गया। इनके जिंदगी को समझिए कि नष्ट किया गया बहुत दिन तक। पूर्णिया के लोगों को इनका लाभ नहीं मिला। अब तो पूर्णिया के लोग भूखे हैं कि पप्पू यादव अब मेरे सामने आए हैं। कोरोना काल में भी बहुत मदद किया सर, बहुत ज्यादा। कोरोना काल में तो अब अपना जान से भी ज्यादा ये अब तो अपना जान की परवाह नहीं करते थे। ये हॉस्पिटल वगैरह सब जगह चले जाते थे, वो अपने जान के परवाह नहीं करते थे। ये लोगों की जान का इनका जितना चिंता था, ये भी डर नहीं। लोग तो अपने माँ बाप के अर्थी को कंधा देना नहीं चाहते थे, माँ बाप को छोड़ के भाग जाते थे। लेकिन उस समय में ऐसे में पप्पू यादव ने कोरोना काल में बहुत काम किया, हम लोग देखे हैं। कहना चाहेंगे सर आप? क्या कहना बोलिए। पप्पू यादव यहाँ से निर्दलीय, और इनका रिकॉर्ड है कि यहाँ से निर्दलीय ही जीते, बिना किसी पार्टी के समर्थन से। निर्दलीय यहाँ से जीतते आए और जीतते आएंगे। और आने वाले समय में देखिएगा, पूर्णिया का जो 4 जून का रिजल्ट होगा, पूर्णिया का सबसे हाईएस्ट वोट लेके यही जीतेंगे सांसद। हाँ, कितना वोट जीतेंगे सर? 4, 4.5, 5 लाख तक जाएगा इनका वोट। आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं सर, क्या रिस्पॉन्स मिला सर? रिस्पॉन्स तो समय बताएगा ना। रिस्पॉन्स तो पूरा तन मन से है। जी, माय हो गया, पप्पू माय, पूरा पप्पू माय है। हाँ, उस दिन पानी चढ़ेगा। किसको पानी चढ़ेगा? पानी चढ़ेगा जिसका तबीयत खराब होगा। हाँ, पूरा एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 4 जून को? हाँ, 4 जून को पानी चढ़ेगा। इनका चुनाव चिन्ह क्या है सर? किसका? पप्पू जी का। पप्पू जी का चुनाव चिन्ह किसको नहीं जानता है सर? पूरा आदमी ऐसे टन 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 करता है, ऐसे ऐसे, समझे? पप्पू बाबू का जो है ना चुनाव चिन्ह ऐसे ऐसे कैंची छाप। दर्जी को दिया जाएगा, तुम रोजगार धंधा करो। हाँ जी हाँ, ऐसा बना के रखा है कि सबको जिसका रोजगार धंधा देगा। कतरने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो है विकास की बात चलती है, विकास की मुद्दा होती है। 10 साल में खाली रोटी तोड़ने से नहीं होता है, काम करना करके दिखाना पड़ता है। इसीलिए पप्पू मैं हो गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वक्त बता देगा, फिर आ रहा है समय। क्या कर रहे थे? आज के बयान में आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव सीधा बोल रहे हैं कि या फिर एनडीए या फिर इंडिया। तो यहाँ तो सीधा देखा जा रहा है कि सिर्फ तेजस्वी यादव, तो दूसरा बीजेपी का एजेंट तो वही हो गया। अब देखिए आज के बयान में सीधा या एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन वोट दीजिए, या एनडीए को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ तक, या पप्पू यादव को वोट नहीं दीजिए। कितना डर लग रहा है उनको। यहाँ से देखिए, पूर्णिया से अगर वो जीतते हैं पप्पू यादव, तो उनका राजनीति खतरे में आ जाएगा। कन्हैया नफरत क्यों करती है? नफरत में उनकी राजनीति खतरे में आ जाएगी। कन्हैया कुमार का टिकट इसलिए काट दिया गया। अब बताइए, इन लोग का अगर जीतते हैं ये, अगर कन्हैया कुमार वहां से और यहाँ से पप्पू यादव जीतते, इनकी राजनीति खतरे में आ जाएगी। आरजेडी पार्टी जो है ना खत्म हो जाएगी आने वाले सालों में। और नीतीश कुमार का तो वैसे अब राजनीति 2025 में रहेगा ना।
इनकी भी जमानत जब्त हो जाएगी। क्या बोलना चाह रहे थे सर? बात बोलना ये चाह रहे थे, शायद तेजस्वी यादव को ये पता नहीं है, वो तभी मेरे ख्याल से वो 5-6 क्लास में पढ़ते हूँ, जब 1990 में लालू यादव जी सरकार बनाने के लिए 3 सीट घट रहा था तो वो पप्पू यादव भी इनको दिए थे। ये चीज को वो भूल गए हैं अभी, और अभी बोलने का कुछ तो बोलता है कुछ। अरे भाई, आपसे कोई तो उसको दुश्मनी तो है नहीं, आपको तो बोल रहा है कि हम आपके साथ हमेशा सहयोग है, लेकिन आप पीठ पीछे क्यों इतना पड़े हुए हैं? क्या मतलब है, क्या मकसद है आपका, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको इससे तो बहुत मैंने गड़बड़ी है। आप कह रहे कि या तो इंडिया या तो एनडीए है, मतलब पप्पू यादव आपका क्या है? उस समय आप पूछते हैं ना पिताजी से कि 1990 में जब सीट घटी थी किसने दिया था आपको सीट, ये तो पूछते ना भाई। तो उसको तभी समझ में नहीं आ रहा, तभी नादान है। यहाँ पप्पू यादव 25 साल राजनीतिक लोकसभा जोत के आए हैं, ठीक है ना, 20 साल जो है लोकसभा जोत के आए हैं और एक बार विधानसभा जोते हैं। 25 साल की एक्सपीरियंस आदमी को इस तरह से वो बोल रहा है, उनको थोड़ा समझ भी होना चाहिए कि तुमसे एज में बड़ा है ना, सब कुछ में बड़ा है, सब कुछ में सीनियर है। तुम बात भी तरीके से करो, क्या करना है, जितना हारना भाग की किस्मत है वो अलग बात है, लेकिन बोलते बोलते आपा क्यों को रहे हो, इतना घबरा काहे रहे हो? जब टिकट नहीं मिली तब तुमको डर है, इतना और जब टिकट मिल जाती तब क्या होता? माय नेम इज मुकेश कुमार और मैं आपसे रूबरू होता, मेरे लिए तो खास करके सम्मान की बात है। और मैं यही कहेगा पूरे देश और समाज को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जो हर किसी को अपना आज़ादी है और ये चुनाव लोकतंत्र महापर्व है। इस पर्व को मैंने बहुत सारे लोग आएंगे, जैसे कि नहीं मछली फंसाते हैं तो बोर देते हैं, ठीक उसी तरह से ये लोग बोर देने के लिए यहाँ आ रहे हैं, चाहे पूर्णिया हो या बेगूसराय हो या सिवान क्यों ना हो। हम इसीलिए अपने लोकतंत्र के मालिक से कहना चाहते हैं कि ये जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर हैं, ये सारे धोखेबाज हैं, वादा करके मुकर जाते हैं। देखिए यहाँ पूर्णिया में क्या हो रहा है, या ले लीजिए बेगूसराय में क्या हो रहा है। तो मैं विशेष कुछ कहेगा नहीं, मैं नहीं बल्कि पूरा पूर्णिया यानी पूर्णिया पप्पू, पूरा पूर्णिया मैं है, इसलिए इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। रह गई बात जहाँ तक सवाल दिल्ली से उठ रहा, पटना से उठ रहा, मैं अपने सरजमीन पर है, मैं अपने इसी मातृभूमि में पैदा हुआ। जहाँ तक मोदी साहब की बात है, मोदी साहब को मैं सम्मान करता हूँ, किंतु मैं उनसे निराश भी हूँ, क्योंकि मेरा अधिकार है और मैं अपने अधिकार के लिए मैं अपना शहीद भी हो सकता है इस मातृभूमि पर। मुझे गम नहीं है कि मुझे कोई जेल में डाल देगा या मुझे कोई फांसी पर लटका देगा या मुझे कोई गोली से भून देगा। मैं कहता हूँ जो एक प्राइम मिनिस्टर, ये शख्स ऐसे हैं जो एहसान जाफरी को जिंदा जला दिए थे। आप लोग को शायद कुछ लोग को पता होगा, और असली अपराधी यही है, किंतु ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, अदालत भी इनको क्लीन चिट दे दिया। आप प्राइम मिनिस्टर होने के नाते इनको कोई कुछ कह नहीं रहा, जो निर्दोष लोग हैं वो भी जेल की चक्की पीछे जा रहे हैं। लेकिन आज भी मामला अदालत में पड़ा हुआ है एहसान जाफरी। मैं सारे पूरे देश के आम तमाम नागरिक से कहना चाहता है कि ये वोट जो है नहीं, अपना सोच समझ के अपने हिसाब से इनको नहीं देना किसी भी सूरत में, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीपति का, पैसे वाले का पार्टी है। कोई कभी भी किसी भी सूरत में गरीब के भला नहीं कर सकता है। ये बड़े बड़े अंबानी, अडानी, मैंने डालमिया ऐसे लोग को ये मदद करते हैं, कहते हैं कि मैं सन्यासी है, शरीफ है, फकीर है। बताइए फकीर है? कहते हमारा कोई नहीं है, हमारा बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है। क्या उनको बीवी नहीं है? ये झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ कि हमें नौकरी देंगे तो फिर करे 400 पार होगा। अरे कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, उनको आजाद है, ये लोकतंत्र है, यही तो है लोकतंत्र की आजादी का। मैंने कोई भी किसी को आरोप प्रत्यारोप लगा सकता है, कुछ भी बोल सकता है। यह वो समय था, भारत को लंदन से चलाया करती थी विक्टोरिया महारानी इंडिया को, जिसका राजधानी कोलकाता था, जो अब ममता दीदी का मुख्यालय है पश्चिम बंगाल सरकार का, जिसका गौरव उठाकर दिल्ली लाया जाया गया है। इस पर सिर्फ हाथ ही नहीं माला जा सकता, इस पर विशेष कुछ कहे नहीं। वो दिल्ली में है और मैं अपने घर में है। तो पूर्णिया यानी पप्पू, कई तरह का सवाल है। जैसे अब कन्हैया को देखिए ना, मैं बेगूसराय से है और मेरा भी तमन्ना था कन्हैया बेगूसराय से लड़े, लेकिन उनको देखिए उनके साथ क्या हुआ। वहाँ सिवान में देखिए क्या हो रहा है। मैं बल्कि बिहार ही नहीं पूरे देश में भ्रमण कर रहा है। कई तरह के मेरे पास सवाल आ रहा है, इससे ज्यादा कुछ कहेगा नहीं। किसी भी सूरत में हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, केंद्र से हटाना है। अगर नहीं हटाएंगे, कल ये भारत भी
जैसे अंग्रेज चला रहा था, तो ये अंग्रेज का फौलाद है। शायद आपको पता नहीं है, महात्मा गांधी शहीद हो गए थे, न जाने वीर चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शहीद हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ले रहे हैं। ये सब लोग क्या, हम सब उनका खून पसीना से और एक लखपत भारत दिया है, जिनका आजादी के बाद बहुत सारे बच्चे जन्मे हैं जो कभी कभी उस दुख दर्द को भूल जाते हैं। नहीं भूलना चाहिए। आज सब कह रहा मोदी, मोदी क्या है, उसका बाप का जागीर है हिंदुस्तान। यहाँ पर कुछ भी उनका नहीं है। और जहां तक बात है, हिंदुस्तान को ये गिरवी रख दिए हैं। जाकर देख लीजिए दिल्ली की लाल किला या कुतुब मीनार, या देखिए भारत के जितने भी रेलवे है, कहाँ है। हम क्या पहले नहीं टिकट लेके जा रहे थे? अभी भी मैं आया बेगूसराय से, देखिए आपको टिकट दिखाते हैं, पहले भी हम जा रहे थे। किंतु ये लोग भारत को एक सोना का चिड़िया नहीं, सोना की चिड़िया को पंखड़ी नोच रहा है। एक मिनट, आज जितने भी वस्तु हम यूज कर रहे हैं, चाहे खाने पीने का हो या और कुछ हो, तो ये सब पर टैक्स लगा दिए। ऐसा कोई भी सरकार नहीं था जो खाने पीने, आटा चावल, माने जो भी तेल है, नमक है, मिर्च है, या हम वस्तु यूज कर रहे हैं, कपड़े है, चप्पल है, जो भी सैंडल है, मैंने किसी भी चीज पर कोई भी चीज नहीं छोड़ा है। इसलिए मैं पूरे तमाम नागरिक से, माता स्वरूपा बहनों, भाइयों, दोस्त सभी से हम कहते हैं, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट करना ही नहीं है। और जहां तक बात हो गई राजद की, वो भी अपना अपने मन ही मन सोचते हुए, अरे हम कहां तक जाएंगे, क्या करेंगे, क्या यादव और कोई नहीं है, उनका ही बेटा है दिख रहा है, या पासवान जी का अपना ही बेटा दिख रहा है, वो शहीद होकर चले गए हैं इस मातृभूमि पर। चिराग पासवान कह रहा हम पासवान है, क्या इंडिया बिहार के अंदर कोई पासवान नजर नहीं आ रहा था? आज देखिए जितने भी टिकट दिए हैं, या कहाँ मुसलमान हिंदू करके लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कितने मुसलमान को टिकट दिए हैं बिहार में, या क्या कितने पासवान को दिए हैं, या कितने यादव को दिए? एक यादव को देखिए, पोस्ट पूर्णिया, पोस्ट पप्पू, एक पप्पू यादव के साथ ये कितना दुर्व्यवहार किए हैं, खास करके पूर्णिया में। लेकिन उन्हें पता चल जाएगा कि पप्पू यादव क्या है या पूर्णिया क्या है। पूरे पूर्णिया का जितने भी आम तमाम नागरिक हैं, सब देख लिए हैं इस थिएटर को, और सब अपने आप को विचार कर रहे हैं। इस पर ज्यादा कुछ कह नहीं सकता है, और विशेष क्या कहेगा। आपसे रूबरू होने के लिए मेरे लिए सम्मान की बात। भाजपा में भी कार्यकर्ता है, मोदी जी खुद बोलते हैं कि मेरा, या कि भाई जान दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बंगाल में जान दे रहा है। भाजपा का नहीं रही, चाहे किसी भी पार्टी का, भाजपा का कार्यकर्ता जान दे रहा है, चाहे जिस भी है। अगर जान दे रहा है तो आप उसको टिकट नहीं दीजिएगा कंगना रनौत को, जया प्रदा को, जो इसके बारे में पता भी, राजनीति के बारे में पता भी नहीं है। अब कंगना रनौत को आप क्यों दीजिएगा? क्या योगदान है उसका? हेमा मालिनी को क्या दीजिएगा? हेमा मालिनी जाकर वहाँ गेहूं काट रही है, गेहूं थोड़े काट रही है, जो फोटो सेशन हो रहा है वहाँ। जया प्रदा को आप लाते हैं, निरहुआ को लाते हैं। कार्यकर्ता जो है, आप कार्यकर्ता का हनन कर रहे हैं ना। और ये बोलते हैं 400 पार। पहले चरण में जो 102 का फेज का जो चुनाव हुआ है, तो 400 पार तो इसी में फेल हो गया। वो बोलते हैं ना कि हम टेलर, अभी टेलर है तो टेलर देख लिए, वो हार का टेलर। हाँ बिल्कुल, वो हार का टेलर देख चुके हैं। 102 के चुनाव में आप लोग भी पत्रकार हैं, अंदाजा लग गया, क्षेत्र से सब पता हो जाता है। आज मुरादाबाद में ही देख लीजिए, मुजफ्फरनगर में ही देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। ये 400 पार। देखिए जर्मनी में हिटलर का एक मंत्री होता था, गोएबल बोलता था कि इतना झूठ का प्रचार करो ताकि झूठ सच प्रतीत होने लगे। तो ये 400 पार, 400 फर्स्ट फेज में 102 तो निकल गया, उसमें 80 सीट कम से कम तो यहाँ महागठबंधन को आ रहा है। हाँ, अब पप्पू यादव कहाँ रहेंगे? महागठबंधन में तो रहेंगे, कहाँ जाएंगे? कोई वहां तो है नहीं। आइए राज्य के मुखिया कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी सेक्स पर बात करते हैं। कुछ दिन पहले सेक्स पर कितना गंदा बात की है। एक मुख्यमंत्री को ऐसा देना चाहिए, और कल परसों बोल रहे हैं लालू जी के बारे में, आप सब बोले हैं। तो ये लोग तो ये तो आपा खो चुके हैं। ये बौखलाहट जो दिखला रहा है कि ये कहीं के अब नहीं है, समझे? यहाँ कहीं कुछ नहीं है, बिहार में गठबंधन ही है, पूरे देश में गठबंधन है। कितना लाख वोटों से जीतेंगे पप्पू जी?
देखिए, जब पप्पू जी पिछले चुनाव में सन 2000, जहां तक मुझे याद है, जहां तक मैं सही हूँ, तो उस समय तो लगभग 4.25 लाख वोट जीते थे, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट वोट था उस समय, हुआ करता था उस समय। तो अब तो ये बाहर है, निर्दोष है, बरी है हर चीज से। तो हम तो समझते हैं कि 4 के ऊपर ही जाएगा, हाँ, 4 के ऊपर। 4 लाख के ऊपर इनका जाएगा, ये अंदाज है। तो समझ सकते हैं कि जनता ने ठान लिया, हर जाति के लोग, जाति नहीं जमात देख रहे हैं, जितने जमात चलता है, गरीबों के मसीहा जो पप्पू जी हैं, और चुनावी जंग में डले 85 के रूप में यहाँ की जनता का कहना 4 लाख से जीतेंगे। और बाकी आप लोगों का क्या, किन्हीं संसद के रूप में कमेंट की वीडियो को शेयर किए। जय हिंद, जय भारत।